बिहार में बदलाव कितना संभव है? पहले 4 चुनाव तो आप हार चुके हैं ये जो उपचुनाव। बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई है, इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। करीब 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि अनशन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि छात्र की जो मांग है उसको बीपीएससी स्वीकार नहीं कर लेती है। अच्छा, मैंने देखा जनसुराज का एक पोस्ट था, कह रहे हैं कि राजद, फिर कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टी अब तक आंदोलन में मुखर नहीं हो पाई है, छात्रों के हितों की बात वो नहीं कर पाती। तो ऐसा लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिला हुआ है, बिहार में छात्र के हितों पर कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता है। तो आपको लगता है कि सभी पार्टियां मिली सरकार हुई? ने 87 बार अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा डंडा चलाया है, और अब तो लगने लगा है हम लोगों को कि इस स्क्रिप्ट में, जो ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं, दोनों की मिलीभगत है। और ये जो अहंकारी सरकार है, छात्र से मिलने के लिए तैयार नहीं है, और ये सरकार रोजगार देने में विफल है, और हर 2 महीना में एक पेपर लीक करके बड़ा घोटाला कर ले, जिसका ये परिणाम है कि आज युवा और छात्र जनसुराज के साथ है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक पिछले 8 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और मांग है कि बीपीएससी की जो 70वीं पीटी की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया जाए। हालांकि आंदोलन की शुरुआत बीपीएससी के परीक्षार्थियों ने की थी, लेकिन अब इस आंदोलन की कमान प्रशांत किशोर के हाथों में है। लगातार जनसुराज पार्टी के समर्थक पटना पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं, और सरकार को लगातार दबाव दे रहे हैं कि पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। आज की एक ताज़ा खबर ये है कि बीपीएससी आयोग ने आंसर की को जारी कर दिया है, यानी कि आयोग न तो अनशन के दबाव में झुका, ना ही धरना प्रदर्शन के दबाव में झुका। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिला सचिव भागलपुर के साबिर साहब हैं। बातचीत करते हैं और जो अब तक की पूरी यात्रा रही है 7-8 दिनों की धरना की और आंदोलन की, उस पूरी रूपरेखा को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब। आप अभी हाल के दिनों में पटना गए थे, आंदोलन में अपना सहयोग दिया, लेकिन आयोग तो झुकी नहीं। आज उन्होंने आंसर की रिलीज कर दिया है। पिछले 8 दिनों की जो मेहनत थी आपकी, आपकी पार्टी की, या फिर संस्थापक प्रशांत किशोर की, उसमें तो कोई, हमको नहीं लगता है कि कुछ भी दबाव आया। और अब क्या लगता है आपको? सर देखिए, प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि जब तक हम जो बीपीएससी के छात्र हैं उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा। बीपीएससी के छात्र की मांग क्या है? परीक्षा को रद्द करना, फिर से री एग्जामिनेशन करना। तो ये तो हुआ नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि अनशन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि छात्र की जो मांग है उसको बीपीएससी स्वीकार नहीं कर लेती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई है, इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। करीब 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और अब तो लगने लगा है हम लोगों को कि इस स्क्रिप्ट में, जो ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं, दोनों की मिलीभगत है, जिसकी वजह यह है कि ना तो विपक्ष कुछ बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है। आपको इकराम भाई बताना चाहेंगे कि मुद्दा हम लोगों का ये भी है, और दूसरा मुद्दा ये भी है कि हमारा देश है वो लोकतंत्र है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, उस पर नीतीश सरकार ने 87 बार अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा डंडा चलाया है, लाठी से मारा है। एक छात्र जो सोनू यादव है वो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये जो अहंकारी सरकार है छात्र से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों का अनशन जारी रहेगा, और प्रशांत किशोर जी का चूँकि स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा है, लेकिन अनशन जारी है। और अच्छा, साबिर साहब ये बताइए, आपने 2 दिन कबल भागलपुर में भी आपने जन आक्रोश, एक बहुत बड़ा आपने रैली भी, हाँ, आक्रोश मार्च भी आपने किया था। आपको लगता है कि बिहार में आंदोलन आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है, या फिर छात्रों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, सरकार इस पर थोड़ी सी भी कोई दिखा रही है, दिलचस्पी भी दिखा रही है? देखिए सर, यही तो बात है कि छात्र के एजुकेशन से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। और प्रशांत किशोर की जो संकल्प है, जनसुराज का जो संकल्प है, वो वही संकल्प है, बेहतर व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं प्रशांत किशोर। एजुकेशन, हमारे यहाँ पे एजुकेशन का जो स्तर है वो हम लोगों से किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो छात्र अगर पढ़ लिख लेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे, और ये सरकार रोजगार देने में विफल है। इसलिए सरकार चाहती है कि हम छात्र को इसी तरह रखें, वो पढ़ लिख ना पाए, रोजगार नहीं कर पाए, और हर 2 महीना में एक पेपर लीक करके बड़ा घोटाला कर लें।
अच्छा, ये मुद्दा चूंकि पार्टी की स्थापना से पहले लगातार होती रही है कि व्यवस्था बदलेंगे, शिक्षा शैक्षणिक व्यवस्था को बदलेंगे, जो परीक्षा थी का पेपर लीक हो जाता है उस पर भी अंकुश लगाएंगे। ये तमाम मुद्दों के साथ जनसुराज पार्टी के संस्थापक या फिर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये हाल के दिनों में तो बिल्कुल सकारात्मक होता दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे इसको तेज करिएगा, कैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा? सर आपको बता दें कि हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, जिसका ये परिणाम है कि आज युवा और छात्र जनसुराज के साथ है, जिसका प्रमाण आपने देखा। एक बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन में छात्र उपस्थित थे, जिसका नेतृत्व हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे थे। तो छात्र हमारे साथ है, लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, लोगों को विकल्प मिल गया है। इत्मीनान रहिए सर, 2025 में हम लोग आपको दिखाएंगे कि जनता हमारे साथ है कि नहीं है। अच्छा, मैंने देखा जनसुराज का एक पोस्ट था, कह रहे हैं कि राजद, फिर कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टी अब तक आंदोलन में मुखर नहीं हो पाई है, छात्रों के हितों की बात वो नहीं कर पाती। तो ऐसा लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिला हुआ है, बिहार में छात्र के हितों पर कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता है। आपको लगता है कि सभी पार्टियां मिली हुई है? मैंने तो आपको कहा सर कि ये स्क्रिप्ट भी इन्हीं की है, डायरेक्टर भी इन्हीं के हैं, प्रोड्यूसर भी इन्हीं पक्ष और विपक्ष दोनों मिली हुई है सर। अगर मिला हुआ नहीं रहता तो प्रशांत किशोर जी के साथ, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता आए, हम उनके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन वो छात्र हित में कम से कम बोले। एक जनप्रतिनिधि सर, आपको सत्ता पे बैठाया गया है या आप विपक्ष में हैं, तो जन आंदोलन, जनता के मुद्दों से आपको कोई सरोकार नहीं है सर। और प्रशांत किशोर जी छात्रों के मुद्दों के साथ आगे चल रहे हैं। अभी 12 जनवरी को पप्पू यादव भी बिहार को बंद करने का घोषणा कर दिए हैं। तो एक तरफ जनसुराज कर रही है आंदोलन, धरना दे रही है, एक तरफ पप्पू यादव भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ गया है यह आंदोलन? सर देखिए, पॉलिटिक्स होता किस लिए है? अगर छात्र के हितों को ध्यान में रखकर छात्र के मुद्दों के लिए लोग अनशन पर बैठते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। बिहार में बदलाव कितना संभव है? पहले 4 चुनाव तो आप हार चुके हैं, उपचुनाव के। सर पहले 4 चुनाव के बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो है 2 अक्टूबर को बनी और 1 नवंबर को हम लोगों को सिंबल मिला। 13 नवंबर को चुनाव होना था। इस बीच में दीपावली और छठ का त्यौहार था, तो जिसमें 4-5 दिनों का छुट्टी था। तो इस बीच में हम लोग जहाँ तक लोगों के पास अपने सिंबल को पहुंचा पाए, वहाँ तक हम लोगों ने पहुंचाया। हाँ, प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि प्रदर्शन अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी सर हम लोगों ने 10% वोट शेयर के साथ अपनी शुरुआत की है सर। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको बता देते हैं कि बीजेपी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो वोट प्रतिशत है वो 19% रहा है सर, और आरजेडी का 21% रहा है सर, और हमारा जो है वो 10% से हमने शुरुआत किया, तो ख़राब नहीं है सर। शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज पार्टी के भागलपुर जिला सचिव थे साबिर साहब, जो अपनी बातों को रख रहे थे। और इनका ये मानना है कि जनसुराज पार्टी न केवल बीपीएससी परीक्षार्थियों के हितों की बात करता है, बल्कि बिहार के सभी छात्रों के हितों की बात करता है। लिहाजा यह आंदोलन जिंदा रहेगा और यह आंदोलन तेज भी होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, पेज को फॉलो लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर वीडियो देखते हैं तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।